ऑब्वियसली दिल बड़ा उदास है कल जिस तरह पाकिस्तान हारा। लेकिन हमें आगे चलना है क्योंकि कल पाकिस्तान की बहुत बड़ी गेम है, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। और मैंने बताया था आपको कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच इस टूर्नामेंट में ना होता तो शायद मेरे लिए सबसे बड़ी गेम और सबसे मुश्किल गेम पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका होती। आज पाकिस्तान और श्रीलंका का हम प्रीव्यू भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कल रात को कुछ बातें रह गई थी। ऑब्वियसली मैच के फौरन बाद यू आर फुल ऑफ इमोशंस, तो कुछ बातें रह जाती हैं जो अगले दिन मैंने लाजमी करनी होती हैं। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है जिसमें मेरे डर सच हो गए। कल मैंने आपको क्या बात कही थी कि पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान कप्तान, पाकिस्तान कोच जो होटल के कमरे से सोच के आए थे उन्होंने वही एग्जीक्यूट किया। जबकि मैच में शायद टाइम ऐसा आ गया था कि आपको प्लान बी या प्लान सी अप्लाई करना था, बट प्रोबेबली दे हैड नो अदर प्लान। और ये क्लियरली मुझे कल कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाजा हो गया। मिसाल के तौर पे उनसे सवाल हुआ कि आपने फहीम अशरफ को बड़ी लेट बॉलिंग दी, साइम अयूब को बाय द वे 9 ओवर में हम 3 ओवर करवा चुके थे। तो बड़ा एक अजीब जवाब दिया कप्तान सलमान अली आगा ने कि देखें हमारी टीम के कुछ प्री प्लान होते हैं, मतलब जो हम पहले से सोच के आए होते हैं। फहीम 10 ओवर के बाद आता है। लेकिन कल मैंने यही बात की थी कि पाकिस्तान टीम को सैंपल साइज मिल गया था इंडिया की बॉलिंग देख के कि इस पिच पे जो स्लो वन है, पेस गिरा के जो आप बॉल करते हो, ऑफ द पेस जिसको कहते हैं, वो डिलीवरीज शायद ज्यादा काम आएंगी। क्योंकि वहां पे शिवम दुबे बड़ा स्पेल कर गया था यार। तो वहां पे पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने वही किया जो वो घर से सोच के आए थे। चलो इस बात को साइड पे रख दो। फिर पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड समझ रहे हैं इसको, उन्होंने एक बहुत, मैं ये तो नहीं कहूंगा उन्होंने एक गलत बयान दिया, क्योंकि ये बड़ा, मैं अच्छे लफ्जों में ये बात कहना नहीं चाह रहा। तो जो सबसे एक रूड वर्ड हो सकता है तहजीब के दायरे में रह के, मैं वो वर्ड यूज करूंगा। अ, जो खच मारी माइक हेसन ने मोहम्मद नवाज को दुनिया का नंबर 1 स्पिनर बोल दिया था। अच्छा जी, बॉलिंग दी उसको। ये कैसे हो सकता है कि आपकी टीम में दुनिया का नंबर 1 स्पिनर है और आप उसको बॉल ही नहीं दे रहे? और साइम अयूब कब से न्यू बॉल बॉलर बन गया? मुझे नहीं अच्छा लग रहा मैं साइम अयूब के ऊपर बार बार बात कर रहा हूं, लेकिन आप उसको, बेचारे को बेचारा ही कहूंगा उसको मैं, उसको आप गलत जगह बॉल करवा रहे हैं तो उसका नाम तो आएगा इतने बड़े लेवल पे, हम उसको फिर छोड़ेंगे थोड़ी। आप उसको आगे कर रहे हैं, वो रगड़ा जा रहा है। वो बच्चा कुछ कह भी नहीं सकता कि यार मुझे बैटिंग पे कंसंट्रेट करने दो। अब होगा पता क्या, कल वाले मैच में शायद ये साइम को बॉलिंग ही ना दें। ऐसा भी नहीं करना। हम ये नहीं कह रहे कि आप साइम को बॉल ना दो, लेकिन साइम कुड बी योर फोर्थ और फिफ्थ बॉलर जो एक आधा ओवर करवाने आ रहा है। ही कैन नॉट बी योर मेन बॉलर, दैट टू अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट अभिषेक शर्मा, अगेंस्ट शुभमन गिल। वो आपका मेन बॉलर नहीं है भाई साहब। आप जबरदस्ती एक बैटर को जो कि बॉल कर लेता है थोड़ी बहुत, आप उसको मेन बॉलर बना रहे हैं, आप गलती पे हैं। नंबर 2। नंबर 3, कल सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान इंडिया की तो कोई राइवलरी ही नहीं है। तो सूर्या बाबू, हमारे बड़े इतना कुछ कर गए हैं कि आप जब क्रिकेट छोड़ भी दोगे ना, फिर भी शायद पाकिस्तान का अपर हैंड ही हो। पाकिस्तान टेस्ट मैचों में आपसे आगे है, पाकिस्तान वनडे मैचों में आपसे आगे है। हाँ, T20 में आपका रिकॉर्ड अच्छा है, मैं उसको एडमिट करता हूं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान इंडिया की कोई राइवलरी नहीं है, इसको मैं नहीं मानता। राइवलरी रीसेंट फॉर्म से नहीं आप देखते, राइवलरी आप अपनी हिस्ट्री से देखते हो। पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी है। हाँ, अगर 50 साल के बाद कोई दो नए मुल्क आपस में लड़के अलहदा अलहदा हो जाएं और फिर बाद में उनकी क्रिकेट टीमें बन जाएं, तब हम तो नहीं होंगे 50 साल के बाद। लेकिन
तब कोई नई राइवलरी आ जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज की डेट में इंडिया पाकिस्तान सबसे बड़ी राइवलरी है। फिर इसके बाद इंडियन प्लेयर्स ने सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली अपनी तस्वीरें लगाई। अभिषेक शर्मा ने लिखा यू टॉक वी विन। मुझे बड़े पाकिस्तानियों के मैसेजेस आए, देखें अभिषेक ने कितनी रूड बात लिखी है। इट्स ओके यार, वो जीते हैं, वो लिख सकते हैं। देखो, वो जो हैंड शेक वाला मामला था, जो ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद करना था, वो बिलो द बेल्ट था। वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में चीजें नहीं आती, वो बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है। लेकिन आप जब मैच जीत के ऐसे कैप्शन लिखते हो, यू टॉक वी विन, और आप विनर हो, यू आर अलाउड टू डू एनीथिंग, आप कर सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभिषेक या किसी भी इंडियन क्रिकेटर के सोशल मीडिया पे कैप्शन लिखने से कि जी आप बात करते हैं हम जीते हुए हैं। आप आज जीते हो इंडिया, आप जो मर्जी लिखो। कल को अगर पाकिस्तान इनको हराता है फाइनल में, जो कि अभी मैं उस पर आता हूं, पाकिस्तान अगर कल को लिखेगा 6-0 तो फिर भी वो ठीक होगा। मतलब आप जीते हो, सोशल मीडिया पे जो मर्जी लिखो आप, यू आर अलाउड आफ्टर दिस काइंड ऑफ विक्ट्री। जिस तरह डोमिनेट उन्होंने किया, उनको अलाउ है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छा, एक और तस्वीर सोशल मीडिया पे साहिबजादा फरहान की वायरल हुई हुई है इस टाइम, जो उसने वो सेलिब्रेशन की। और इंडिया जो कि मतलब उनका मीडिया चलता ही चीखने चिल्लाने पे है, कल से साहिबजादा फरहान की तस्वीरें जलाई जा रही हैं कि ये देखो उसको पहलगाम के साथ जोड़ा जा रहा है। जो वो उनका गंदा मीडिया है वो सब कुछ वही कर रहा है। तो मैं आपके सामने ये एमएस धोनी की तस्वीर एक दिखा रहा हूं। ये एमएस धोनी ने 2005 में श्रीलंका के अगेंस्ट सेम सेलिब्रेशन की थी। ये तो नहीं आपको इंडियन मीडिया दिखा रहा। देखो, मैं मानता हूं कि इंडियन मीडिया आप लोग गंदे हो, मुझे पता है, और मुझे पता है कि आप लोगों का धंधा पाकिस्तान के अगेंस्ट चलता है। मतलब मैं आपका रिजक ना रुके, रोटी खाते रहो, पैसे आते रहने चाहिए। मैं आपके ये चीखने चिल्लाने के अगेंस्ट नहीं हूं। आप लोगों का तरीका कार है वो, आपके लोग ये देखना चाहते हैं, आप दिखाते हैं, दोनों चलते रहो जैसा आपने चलना है। मुझे मसला फरहान की तस्वीर दिखाने से नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जिगर गुर्दा बड़ा करके फिर एमएस धोनी की भी तस्वीर दिखाओ। या मुझे आपको वो याद करवाने की तो जरूरत नहीं है जब एमएस धोनी ने इंडियन आर्मी का ग्लव पहना था। तो मतलब फिर अपनी भी तो करतूते दिखाओ ना। तो जिस इंटेंसिटी से इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, ऐसी सेलिब्रेशन गेम में ठीक है। हारिस रऊफ के क्लिप बड़े वायरल हैं जहां पे इंडियन ऑडियंस हारिस रऊफ को तंग कर रही है, और फिर हारिस रऊफ ने उनके सामने एक सच रखा। हारिस रऊफ ने 6-0 का इशारा भी किया, और राफेल जैसे हमने इनके गिराए हैं वो भी इनको करके दिखाया। तो मतलब अगर आप तंग करोगे तो फिर जवाब तो मिलेगा ना। तो ठीक है, ये सारी चीजें मजीद अच्छी लगती अगर पाकिस्तान जीतता। और कल का मैच पाकिस्तान ना, देखो, मैं थ्रू आउट एशिया कप से पहले, इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले एक बात मैंने बार बार की कि आपका स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंडियन टीम से कोई मुकाबला नहीं है। वो ज्यादा एस्टेब्लिश टीम है, आप एक ट्रांजिशन वाली टीम हो, इनएक्सपीरियंस्ड आपकी टीम है। लेकिन कल तो स्किल साइड पे हो गया था। कल तो मतलब आप जीता हुआ मैच आ रहे हो, आप अपनी नालायकियों की वजह से मैच आ रहे हो। ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं, ये डिसाइड करके आए थे पाकिस्तान टीम वाले कि हम राइटी लेफ्टी का कम्बो चलाएंगे। और ये स्कूल ऑफ थॉट किसका है? ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्कूल ऑफ थॉट है, ये माइक हेसन का स्कूल ऑफ थॉट है। आई एम ऑल फॉर नंबर्स, नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो जैसे हमेशा मैं द ग्रेट टेम्पा बाबूमा की एग्जांपल देता हूं, जिनकी तस्वीर बिल्कुल मेरे सामने है। स्टैट्स आर इंपॉर्टेंट बट करेक्टर इज व्हाट वी लुक एट। समटाइम्स यू नीड टू यूज योर कॉमन सेंस। ये कोड फॉर कॉन्वर्टी है। राइटी लेफ्टी का कम्बो साइड पे हट गया था जब आपको कल 10 ओवर में एक ऐसा स्टार्ट मिल गया था कि कल दुबई स्टेडियम में इंडियन मीडिया का मुंह बंद हो गया था। मुझे इंडियन दोस्तों के इंडिया से मैसेज आ रहे थे कि पाकिस्तान जीत गया ये मैच, एडवांस में मुबारक। मतलब हम कल लाइव में ये डिस्कस कर रहे थे कि 200 होगा या 190, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पे क्या खच मारी, हुसैन तलत को गलत नंबर पे बैटिंग करा दी। वहां पे शायद मोहम्मद हारिस का नंबर बनता था। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हुसैन तलत। और अगेन सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुसैन तलत स्पिनर का बहुत अच्छा प्लेयर है, वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। आगा जी, फिर ट्राई नेशन सीरीज का कोई मैच खिला देते उसको।
अगर तो हुसैन तलत स्पिनर्स का इतना अच्छा प्लेयर है जो कि वो है, ओमान के अगेंस्ट खिला देते, यूएई के अगेंस्ट खिला देते, कुछ कर लेते ना। कोई हमें उसका सैंपल साइज एक दफा दिख जाता, उस बच्चे को थोड़ी इंटरनेशनल प्रैक्टिस दिख जाती। मैं हुसैन तलत को कल खिलाने की जो लॉजिक थी उसको समझ पा रहा हूं। 160 170 वाले पिच आपको नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान की अर्ली ऑन विकेटें गिर रही थी। आपने एक ऐसा बैटर डाला जो हसन नवाज से बहुत साल पहले डेब्यू कर चुका है, उसका डोमेस्टिक का तजर्बा ज्यादा है। आपने एक शायद एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आप हसन नवाज को खिलाते, वो भी शायद ठीक है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि हुसैन तलत को रिप्लेस करना शायद एक फेयर कॉल थी। मैं दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के साथ हूं, मतलब हुसैन तलत को कल खिलाने का डिसीजन बिल्कुल भी गलत नहीं था। चलो इसको इस तरह करते हैं, लेकिन जो आपको 10 ओवर में स्टार्ट मिल गया था ना, आपके सारे प्लान आपको रिवाइज करने की जरूरत थी। आपको अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करना था, आपको फौरन से शफलिंग करनी थी। और ये जो सारा आपका बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? मैं हमेशा एक बात आपको बार बार कहता हूं कि अगर फखर जमान पाकिस्तान टीम में खेले, T20 की बात कर रहा हूं, तो वो सिर्फ एज एन ओपनर खेले। और मैं हमेशा आपको बार बार मेंशन करता हूं कि फरहान और साइम आपके दो ओपनर हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक आउट ऑफ फॉर्म है तो उसको आप रेस्ट करवा के फखर को अंदर डालें, ताकि आपके बाकी बैटर्स के साथ ज्यादती ना हो। अब साइम अयूब थोड़ी बहुत बॉलिंग कर रहा है, उसको असल में ये शायद ड्रॉप करना चाहते हो, लेकिन उसकी बॉलिंग का एज इनके दिमाग में था, दे हैड टू प्ले साइम अयूब। अब कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा? कोई नीचे वाला। अगर ओपनर की जगह ओपनर खेले ना, असूलन तो ऐसे होना चाहिए था, अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं था साइम अयूब के ऊपर, आप साइम को रेस्ट करवाते, फखर को ओपन कराते, बाकी सारे अपनी जगह पे आते। आप जबरदस्ती जब ओपनर्स को टीम में डालने की कोशिश करते हो ना, तो आपके नंबर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगेन, आई एम ऑल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। आप फ्लेक्सिबिलिटी करो, लेकिन कॉमन सेंस भी तो इस्तेमाल करो ना यार। कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं है। कल पाकिस्तान टीम लिटरली जीता हुआ मैच हारी है, और हम कितने जीते हुए मैच हारे हैं इसके ऊपर किताब लिखी जा सकती है। ये जो लोग बात करते हैं ना पाकिस्तान इंडिया के कोई राइवलरी नहीं है, यार हमारे आखिरी 3-4 मैच उठा के देखो, इतना करीब आके हम दूर चले गए हैं। MCG, न्यूयॉर्क, ये अब दिल टूट गया भाई साहब, कल दिल टूट गया। फाइनल का ख्वाब देख रहे हैं लोग। मैंने वीडियो के बिल्कुल शुरू में बात की कि इस टूर्नामेंट का जो सबसे मुश्किल मैच है ना पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका है। अब एक टेंशन की बात सुनो। कल रात को ऑब्वियसली मुश्किल मैच था, हाई इंटेंसिटी मैच था, तो ज्यादातर रिप्लाई नहीं आते ऐसे मैच के बाद। मैंने तो मैच हारने के बाद कल अगले मैच की प्लानिंग शुरू कर दी थी ना, कि पाकिस्तान कैसे अप्रोच करेगी। तो मैंने कल रात को एशियन क्रिकेट काउंसिल को एक मैसेज ड्रॉप किया, उनके मीडिया डिपार्टमेंट को, कि पाकिस्तान टीम की कल एक्टिविटीज़ क्या हैं, यानी आज की पाकिस्तान टीम की एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्योंकि आपकी जो गेम है वो अबू धाबी में है। रात को मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। इट वॉज ऑब्वियस, रात को 2-2:30 बजे मैंने मैसेज किया था, बट दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मतलब दिमाग ऐसे काम नहीं कर रहा था। मैं स्टूडियो से घर गया हूँ रात को 1:45 बजे शायद, तो मैंने अपने घर कॉल करनी थी कि गेट ओपन कर दो, मैंने साइम अयूब को कॉल कर दी। मैंने घर का नंबर मिलाने की बजाय साइम अयूब को कॉल कर दी। वो तो शुक्र है उसका वाईफाई बंद था। तो दिमाग इतना घुमा हुआ था कल, साइम अयूब चली जा रहा है मेरे दिमाग में। तो खैर, टेंशन की बात, आज सुबह 12-12:30 बजे रिप्लाई आ गया एशियन क्रिकेट काउंसिल का कि पाकिस्तान टीम की आज कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आज देखोगे कि साहिबजादा फरहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है। असल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रात को ही रिकॉर्ड की गई है, जो कि मैच से एक दिन पहले ये रिलीज कर रहे हैं। आइडली
मैं चाहता था कि पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग ना करे, क्योंकि एक इंटरनेशनल मैच के बाद अगर एक दिन का गैप है तो शायद आपको ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए जिस तरह का वेदर है। लेकिन एज ए यूनिट इकट्ठे होके आप अबू धाबी जाते, ग्राउंड में जाके वॉक करते, ग्राउंड की फील लेते, क्योंकि अबू धाबी का स्टेडियम टोटल डिफरेंट खेल रहा है दुबई से। श्रीलंका ने अबू धाबी में 2 गेम्स खेले हैं, दोनों जीते हैं, और उनके फास्ट बॉलर्स का बॉल वहां पे अच्छा खासा मूव कर रहा था अर्ली ऑन। ओपन ग्राउंड है, हवा चलती है, टोटल डिफरेंट कंडीशंस हैं दुबई से। आपने ट्रेनिंग नहीं करनी थी ना। रात को सारे प्लेयर ऑब्वियसली हमारे बाहर जाते हैं खाना खाने, कोई अपने दोस्तों के साथ, कोई अपने दोस्तों के साथ, तो सारे इकट्ठे चले जाते हैं अबू धाबी के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने। टीम बस में बैठो, अबू धाबी के ग्राउंड में जाओ, ज़रा वॉक करो, स्क्वायर देखो, ज़रा देखो बाउंड्री कौन सी कितनी बड़ी है, ज़रा एक ग्राउंड की फील लो, ताकि कल आपके लिए एक एलियन कंडीशंस ना हो। क्योंकि इस टीम में पाकिस्तान की ये जो प्लेइंग 11 है, एक आधा ये अंदर बाहर करेंगे शायद, वो बाद में डिस्कस करेंगे कि किसको अंदर बाहर होना चाहिए। इनमें से कितने लड़के हैं जिन्होंने अबू धाबी में मैच खेला हुआ है? तो मतलब आपके कितने प्लेयर्स ने अबू धाबी में कोई मैच खेला होगा? 3 4 5 से ज्यादा किसी ने खेला नहीं होगा अबू धाबी में कोई मैच। लेकिन चलो 1 मिनट के लिए मैं इमेजिन करता हूं कि सब ने अबू धाबी में मैच खेला हुआ है। स्टिल आप कब से अपनी बेस बना के बैठे हुए हो दुबई को? आपने शारजा में इंटरनेशनल सीरीज खेली, डिफरेंट कंडीशंस। आप दुबई में आके एशिया कप खेल रहे हो, डिफरेंट कंडीशन। कल आप एक ऐसे ग्राउंड में जा रहे हो जिसके बारे में आपकी ओपोजिशन को ज्यादा बेहतर पता है। और फिर मैंने एशियन क्रिकेट काउंसिल से यह भी कंफर्म किया कि क्या आज किसी किस्म की कोई एक्टिविटी है, मतलब अगर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही एक दिन पहले रिकॉर्ड हो गई है तो इसका मतलब है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी कोई अबू धाबी नहीं जा रहा। इसका साफ साफ मतलब ये है कि पिच को देखने के लिए कोच और कप्तान अबू धाबी नहीं जा रहे। कल पाकिस्तान टीम आमतौर पे 4:30 पौने 5 के करीब मेरा ख्याल है दुबई स्टेडियम पहुंच जाती है, लेकिन दुबई से अबू धाबी तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट की ड्राइव है। कल शायद ये 3 बजे निकल जाएंगे दोपहर को मैच के लिए। लेकिन अगर आप एक दिन पहले जाते, ग्राउंड की पहले फील लेते, तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्राउंड के बारे में पता होता। लेकिन कल ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान कल का मैच हार गई तो मैं कप्तान या कोच के मुंह से ये ना सुनूं कि श्रीलंका को हमसे बेहतर कंडीशंस पता थी क्योंकि वो वहां पे 2 मैच खेले हुए हैं। ठीक है, उनको एडवांटेज होगा, लेकिन आप भी आज वेले हैं ना, रेस्ट कर रहे हैं। अगेन टीम बस में बैठ के चले जाते, अबू धाबी के किसी रेस्टोरेंट में रात की बुकिंग करा लेते कि यार ग्राउंड की एक फील लेने के बाद, हल्की सी वॉक करने के बाद आज का खाना हम अबू धाबी में खाएंगे। और टीम्स दुबई में ही रुकी हुई हैं। ये ग्रुप बी की जो टीमें थी वो अर्ली ऑन अबू धाबी में रुकी हुई थी क्योंकि उनकी सारी गेम्स अबू धाबी में थी। तो पाकिस्तान टीम कल दुबई से ही जाएगी मैच खेलने अबू धाबी, और फिर वापस दुबई आ जाएगी। 1 घंटा 15 मिनट की ड्राइव है। ऑब्वियसली सेंस भी नहीं बनती वहां पे जाके रुकना, लॉजिस्टिकली बड़े इशू आते हैं ऐसे। श्रीलंका की टीम आप पे बहुत हार्ड आने वाली है क्योंकि वो पहला मैच हार गए हैं। उनके लिए तो आर या पार है भाई साहब। तो आप अगर कल श्रीलंका को हराते हैं तो आपके 70% चांसेस हैं कि आप फाइनल खेलेंगे, क्योंकि उसके बाद आपने एक बांग्लादेश को हराना है, जो कि बांग्लादेश ने कितना तगड़ा मैच जीता है श्रीलंका के अगेंस्ट। आसान कुछ नहीं है, लेकिन वो मैं हमेशा कहता हूँ ना, 1 स्टेप एट ए टाइम। मैं तो अभी बात भी नहीं करना चाह रहा इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो, मजा आएगा, लेट्स गो फॉर इट। उससे पहले मेरे सामने एक बहुत मुश्किल मैच है और एक तगड़ा मैच है बांग्लादेश का। बांग्लादेश भी इजी नहीं आएगी। अगर बांग्लादेश वहां से एक आधा मैच और जीत जाती है, बांग्लादेश अगर इंडिया को हरा देती है, जो कि थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए, बांग्लादेश भी अपनी पूरी जान लगाएगी ना। उनके उनके सामने भी 2 ही मैच है, आपके सामने भी 2 ही मैच हैं। श्रीलंका अगर कल का मैच आपसे हार जाती है, वो तो साफ साइड पे हो जाएंगे। फिर आई थिंक इट इज गोइंग टू बी यू वर्सेस बांग्लादेश, बिकॉज इंडिया ने तो भाई साहब जाना ही जाना है। उनके 2 मैच हैं, उन्होंने श्रीलंका या बांग्लादेश किसी एक को तो हराना है। तो सिनेरियो
मुझे लगता है वो टाइट नहीं बनेगा, लेकिन आपके लिए वन स्टेप एट अ टाइम है। अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे कल श्रीलंका से हार जाती है, फिर तो हम डिजर्व ही नहीं ना करते, फिर तो कहानी खत्म हो गई, फिर तो सारी बातें साइड पे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान प्लेयर्स इस चीज को रियलाइज कर रहे हों कि उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कल का मैच जीत के एक और दिन सरवाइव करना, एक और दिन सरवाइव करना। आप कल का मैच जीतेंगे, थोड़ा सुकून का सांस आएगा आपको कि यार बांग्लादेश को हरा के पहली दफा एशिया कप की हिस्ट्री में पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो सकता है। आज तक कभी पाकिस्तान इंडिया का फाइनल नहीं हुआ, और जब वो टाइम आया तो देखेंगे भाई, क्योंकि श्रीलंका भी खेलने आई है, बांग्लादेश भी खेलने आई है। श्रीलंका ने आना बहुत हार्ड है कल, और न्यू बॉल श्रीलंका जैसे कर रहा है, मजा आ रहा है उनकी बॉलिंग देख के। उनकी बैटिंग में कुशाल मेंडिस जिस तरह से ऊपर से चार्ज कर रहा है, आखिरी मैच में दसुन शनाका जिस तरह से नीचे से बड़े बड़े उसने छक्के लगाए हैं। एक तो होते हैं छोटे छक्के, बड़े बड़े उसने छक्के लगाए हैं। तो भाई साहब वो तो बहुत ही चढ़ के आएंगे आप पे। और आपके लिए एक थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि आपने इंडिया पाकिस्तान का हाई इंटेंसिटी गेम खेला है। आपके ऊपर प्रेशर होगा, लेकिन वो वाला प्रेशर नहीं होगा, तो आप थोड़ा ज्यादा हार्ड आ सकते हैं श्रीलंका के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट गेम है पाकिस्तान के लिए। गलतियां पाकिस्तान ने बहुत की हैं। आप जो इंडिया वाला मैच हारे हो, आप अपनी गलतियों से हारे हो। कल वाला मैच नहीं हार सकते थे आप। गंदी कप्तानी और गंदी प्री प्लानिंग, और कोच का गेम के मिड में कोई नया प्लान ना पहुंचाना वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। मैं सलमान अली आगा को ये पैगाम देना चाहता हूँ। मुझे यहाँ बैठे अभी नहीं पता कि सलमान अली आगा कितनी बात मानते हैं माइक हेसन की, या माइक हेसन की कितनी चलती है ड्रेसिंग रूम में, मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता। लेकिन मैं एज पाकिस्तान क्रिकेट फॉलोअर सलमान अली आगा को सिर्फ यही मशवरा दूंगा कि गोरे ने कल को चले जाना है। गोरे को कोई याद नहीं रखेगा। आई रिस्पेक्ट माइक हेसन, बट एट द एंड ऑफ द डे है तो वो कोच ही ना भाई, आप कप्तान हो। अगर आपको लगता है कि यार ये राइटी लेफ्टी का कंबो नहीं चलेगा और मुझे अपने मुताबिक बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करना है, गो फॉर इट। मतलब गोरा किसके पास शिकायत लेके जाएगा? आकिब जावेद के पास। पाकिस्तानी है ना आकिब जावेद, देसी बंदा है, आपका साथ ही देगा। स्टैंड लेना है सलमान अली आगा। आपके सामने जो प्राइम एग्जाम्पल है ना इस टाइम, वो सरफराज अहमद की है। पाकिस्तान के आखिरी कुछ कप्तानों में जो सबसे बड़ा कप्तान हमें मिला है वो सरफराज अहमद है। सरफराज अहमद हमारी क्रिकेट को इतना कुछ दे के गए हैं कि हमें शायद अंदाजा भी नहीं है। हमारे आज के जो सुपरस्टार्स हैं ये सरफराज अहमद के लगाए हुए पौधे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी तो एक ऑब्वियस विक्ट्री है ना, जो वो पाकिस्तान की क्रिकेट को अगले 10 साल के लिए लड़के दे के गए, आप आज भी उनसे फायदा उठा रहे हैं। तो सरफराज अहमद इतना बड़ा कप्तान था, मेरे दिल में बहुत इज्जत है सैफी के लिए। आई लव सरफराज अहमद। लेकिन एक चीज सैफी ने बड़ी गलत कर दी, अपने आखिरी दिनों में मिकी आर्थर के नीचे लग गया। इतना बड़ा कप्तान, मिकी आर्थर की बातें, मिकी आर्थर के दबाव के नीचे आ गया, अपनी बात नहीं मनवा सका वो, और हिस्ट्री याद रखेगी उसके बाद क्या हुआ। तो सलमान अली आगा, आप पाकिस्तान के कप्तान हैं, आप हमारे कप्तान हैं, आप 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों के कप्तान हैं। ब्रेव कॉल्स लेनी है। जब आप ब्रेव कॉल्स लेंगे तो ड्रेसिंग रूम में लड़कों के अंदर भी एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट पैदा होगी आपके लिए। अभी भी ये जो ड्रेसिंग रूम है पाकिस्तान का, ये सलमान अली आगा की बहुत इज्जत करता है, बड़ी रिस्पेक्ट है इन सब के दरमियान। लेकिन आपका ऑरा डिफरेंट लेवल पे चला जाता है जब आप कोच के साथ बात करके डिफिकल्ट कॉल्स लेते हैं, मुश्किल कॉल्स लेते हैं। तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, क्लियरली माइक हेसन की तरफ से आ रहा है। राइटी लेफ्टी, आई एम ऑल फॉर मैचअप्स, लेकिन समटाइम्स यू नीड टू यूज योर कॉमन सेंस इन क्रिकेट। स्ट्रीट स्मार्ट, जो अच्छे दिनों में कभी रिजवान करता था ना मुल्तान सुल्तान्स की कप्तानी, वो स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टनसी करता था। पाकिस्तान में आके इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, वो क्यों नहीं उस तरह कर पाया।
लेकिन आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनना है। आपको अपने अंदर की गट फीलिंग सुननी है। अगर कोई बैटर रन्स कर गया है और वो बॉल करता है और उसने बॉलिंग करने से पहले एक आधा अच्छा कैच भी ले लिया है, वो फील्डिंग में भी आपको फुर्ती मारता नजर आ रहा है, उसको बॉल पकड़ा दो। उसका दिन है आज। स्ट्रीट स्मार्ट, कॉमन सेंस। क्रिकेट मैं जब से देख रहा हूं ऐसा ही होता आ रहा है। कल फहीम अशरफ को आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते थे, थोड़ा जल्दी ला सकते थे। साइम अयूब को 3 ओवर देना नहीं बनता था। बहुत गलतियां की हैं पाकिस्तान ने। कल ऑब्वियसली आप सबने वीडियो देखी है, उसमें हमने आइडेंटिफाई की हैं गलतियां। सो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका आज, क्योंकि एशिया कप का कोई मैच नहीं था तो मैंने कहा प्रीव्यू आज रात को ही रिलीज कर देते हैं, वरना आपको पता है जिस दिन हमारी गेम होती है सुबह 10 या 11 बजे हमारा प्रीव्यू आता है। सो अब इसके बाद मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल पाकिस्तान का मैच है 7:30 बजे अबू धाबी में, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7:30 बजे। तो मेरी कल आपसे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक वही 6:30 बजे जो हम लाइव आते हैं, बैठ के पाकिस्तान का मैच देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। कल इंशाल्लाह लाइव सेशन में आपसे मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।